बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट मोहम्मद असद आपको एंटायर इंग्लिश जोन में वेलकम करता है। साथियों, आज हमने पढ़ना है पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट टेंस नाम से ही जाहिर है कि पास्ट कौन सा ज़माना होता है। पास्ट माजी होता है, गुज़रा हुआ ज़माना होता है कि किसी भी काम का करना, होना या सहना माजी में जो पाया जाता है, गुज़रे हुए ज़माने में पाया जाता है, वो पास्ट कहलाता है। कि याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। या फिर माजी में वो एक मशहूर नज़म थी ना, उसके चंद अशार आप दोस्तों को सुनाना चाहूँगा कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। महल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी। दोस्तों, नज़म और भी है लेकिन आज के लिए इतना ही। पास्ट इंडेफिनेट टेंस कौन सा टेंस होता है जी, मैं आपको बता चुका हूँ, उसके लिए एक लंबी तमहीद बांध चुका हूँ। बहरहाल पहचान की देख लेते हैं जी। पहचान ये देखें जी, सबसे पहले उसकी पहचान ये है कि उर्दू फ़िक़रात के आखिर में छोटी ये, बड़ी ये अलिफ या वगैरह आ सकता है। जैसे वो स्कूल गया, ये अलिफ या। हम क्रिकेट खेले, वो यहाँ आई, उसने सब्ज़ी ख़रीदी, तुमने सच बोला। ठीक है जी। या अलिफ भी आ सकता है, मतलब किसी भी काम का करना माजी में रूटीन ना हो, मतलब एक दफ़ा किसी काम का करना होना या सहना माजी में पाया जाए, तो वो यही टेंस होता है पास्ट इंडेफिनेट। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं इसके फार्मूला की तरफ। इसका फार्मूला कैसे है जी? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद आपने वर्ब लिखना है, और वर्ब भी कौन सा लिखना है? वर्ब की दूसरी फॉर्म लिखनी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा कि यू विल हैव टू यूज हेयर द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड these are the simple sentences, past indefinite tense simple sentences, and you have the only one option here to use the second form, which is the simple sentences of the past indefinite tense. Otherwise you can't use the second form of the verb. This is the only option. ये वो वाहिद टेंस की ये हालत है सिंपल सेंटेंसेस की, इसमें आप वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज इन एनी कंडीशन यू आर नॉट अलाउड टू यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेवरदलेस सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिक्रा देखें, इंतहाई आसान तरीन टेंस है। मैं फिर बता रहा हूँ, आपने सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। अब ही देखें, इसमें सब्जेक्ट है, वेंट, गो, वेंट, गॉन, ये सेकंड फॉर्म है। वेंट सेकंड फॉर्म है, उसके बाद स्कूल जो है ये ऑब्जेक्ट है। ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। दे, अब इसमें सब्जेक्ट है दे, ठीक है जी, प्लूरल नाउन है दे। इनवाइटेड, दावत दी, ठीक है। इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड, इनवाइटेड मी, दे इनवाइटेड मी, उन्होंने मुझे दावत दी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। तो अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। अल्लाह हाफिज़।